हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद द चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन। इसमें है क्या, जो आप फंक्शंस पहले पढ़ चुके हैं तो उसी का बस इन्वर्स करके आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो किया हुआ है। अब जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नो फंक्शन होते हैं, इसका जस्ट ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि आप साइन इन्वर्स वाई कर रहे हो तो इसको आप 1 बाय साइन वाई लिख रहे हो। ये याद रखना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी ने भी फोकस की। जस्ट साइन इन्वर्स फंक्शन जब आ जाएगा तो वो फंक्शन ही चेंज हो गया, ठीक है। ये जो होता है ये कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ये अदर फंक्शन बन जाता है। जैसे आप साइन एक्स को अपनी मर्जी से कोस एक्स नहीं लिख सकते, वैसे आप साइन इनवर्स एक्स को अपनी मर्जी से 1 बाय साइन नहीं लिख सकते। अब इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू वाली जो एक टेबल आपकी बुक में दी हुई है वो याद रखनी है, जिसमें साइन की जो वैल्यू है, डोमेन, अगर आप पहले सिर्फ डोमेन को चेक करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है और कोस इनवर्स, डोमेन मतलब व्हाट कैन यू पुट, ठीक है। इसमें आप पुट क्या कर सकते हो, फिक्स कर दिया आपने -1 से 1। कोसेक में ये 1 पुट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन वैल्यूज़ पे ये क्या है, डिफाइन नहीं होता, ठीक है। टैन में सारी ऑल रियल वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। अब इसकी रेंज आ जाएगी, तो साइन की जो रेंज है, अगर आप साइन फैमिली देखो, साइन, कोजेक और टैन, इनकी वैल्यू कहाँ से है, -π/2 से π/2। ये क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, इसमें से 0 माइनस किया, ये ओपन ब्रैकेट। सिमिलरली फॉर कोज सेकेंड कोट 0 to π क्लोज, फिर 0 to π बट π/2। π/2 को क्यों रिमूव किया, क्योंकि इस पे जो वैल्यू लेता है कोज π/2 0 होता है और 1/0 हम सेक के लिए पुट करते नहीं। तो अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखनी है, इसके ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ग्राफ के लिए आपको जो समझना पड़ेगा कि याद कैसे करना है, आपने शुरू करना है ग्राफ कोस के ग्राफ से, ठीक है। कोस का ग्राफ क्या होता है, फ़ो होता है, तो साइन का ग्राफ क्या होगा, उल्टा फ़ो हो जाएगा। जब भी आप साइन की फैमिली बनाएंगे तो आपको क्या बनाना है, एक पॉजिटिव साइन बनाना है, ठीक है। लेकिन जब आप कोस की फैमिली बनाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि आप एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। बस ध्यान से देखना, कोज की फैमिली पे पहले फोकस करते हैं, कोज, ठीक है, उसके बाद सेक और उसके बाद कोट। सब में क्या लगाया मैंने, पॉजिटिव साइन लगाया। ये जितनी बार कट करता है वो कौन सा होता है, π/2 होता है। साइन में पॉजिटिव बन ही रहा है, याद कैसे करना है, कोज में फ बन जाता है और साइन में उल्टा फ, ठीक है। अगर आपके 10 on 10 नंबर आएंगे, आपकी मम्मी क्या देगी, गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा। लेकिन अगर यही नंबर ना आए तो काटा, काटा किस में, कोट में, ठीक। अब बचा सेक और कोसेक, तो ये इनके ही हैं। पहले आपने क्या बना लेना है, पेंसिल से अपना सेक का ग्राफ है तो आपको पता है एफ बनता है इसमें, ठीक है। एफ बना लिया, फ बनाते ही जहाँ पे फ खत्म हो रहा है वहाँ पे आपने लूप्स बना दिए। कोसेक को और अच्छे से बताती हूँ, कोसेक किसकी फैमिली का है, साइन का, साइन की फैमिली, यानी कि इसमें उल्टा फ बन जाएगा। उल्टा फ बनते ही आपने लूप्स बना लिए और इसको रिमूव कर दिया, समझ गए। ये इतने से ग्राफ के फंक्शन हैं। अब इसमें 3 फॉर्मूले आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहला, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन वाई आ जाए तो होता क्या है कि आप n π लेते हैं और -1 की पावर n ले लेते हैं। ये चैप्टर 6 में भी फॉर्मूला बहुत यूज़ है। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस वाई आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 2n π + -y। अगर आप पेन से कॉपी पे लिखे जा रहे हैं तो इसको याद कीजिए, ठीक है। ये याद करने वाले क्वेश्चन है। tan थीटा इज इक्वल टू tan y है, यानी कि n π + y। अब 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो प्रॉपर्टीज़ कट है, लेकिन ये तीनों आपको याद रखनी है कि जब साइन कोस का इन्वर्स ऐड करते हो तो भी π/2 मिलता है, tan कोट को π/2, सेक कोसेक को π/2। अब सब्सटीट्यूशन के लिए आपको ये कुछ रिमेंबर रखनी है बातें कि क्या पुट करना है। वैसे तो 2 थीटा 3 थीटा के फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे अगर आपको कहीं पे ये मिल गया 2x/1 + x² और आप सोच रहे हैं कि क्या पुट होगा, तो ये देखते, ऐसी फॉर्मेशन देखते ही पता लग जाएगी x tan थीटा है, 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। तो ये जैसे ही मैंने बोला आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए कि ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक। तो पॉजिटिव आएगा तो tan कोट, नेगेटिव आ गया x तो sin कोस, और अगर x पॉजिटिव, फोकस x पे रखो, x पॉजिटिव तो sec कोसेक। जहाँ आपको सिंगल टर्म या वैल्यू दिख रही है वहाँ पे ज़्यादातर cos 2 थीटा, ये सारे सिर्फ 90% है। आपको वहाँ क्वेश्चन को अज्यूम करना होगा कि वो कहीं फॉर्मूला बेस्ड है या फिर वो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ठीक है। अब इसके कुछ 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा खास नहीं है, आपको मेन जो क्वेश्चंस हैं इस फॉर्मेशन के आएंगे, जैसे कि कोस इनवर्स 1/2, तो आपको पता होना चाहिए 1/2 कब होती है ये वैल्यू, ठीक है। अगर वो वैल्यू π/3 जैसे है, उसकी ब्रांच में से है, तभी हम कोस से कोस कट करते हैं। अगर वो ब्रांच में से नहीं है तो इसकी एक और बात याद रखना कि ये जो कोस है, ठीक है, कोस क्या करेगा, जो साइन की फैमिली है, साइन की फैमिली क्या करती है, साइन इनवर्स में अगर सपोज माइनस आ जाता है तो इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस बाहर कर देगा। साइन की फैमिली मीन्स ये जितने 3 नंबर्स हैं, 3 ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब कोस की फैमिली क्या करती है, अगर कोस के इनवर्स में माइनस कहीं आ गया तो कोस क्या करेगा, पाई में से खुद को माइनस करेगा। इतनी वैल्यू बात पता लग गई तो क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व हो जाएंगे।
जैसे अब कोस के इन्वर्स में -1/2 आ गया। अब हमें पता है 1/2 तो π/3 भी होता है, माइनस बाहर नहीं निकाल सकते, आपको इसको पाई में से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, पाई में से माइनस करके आप इसको कट करके सॉल्व कर सकते हो। अब ये 17 पाई वाला क्वेश्चन है। ये दिक्कत क्या करता है, इसमें बस आपको ये देखना है कि 8 के जस्ट नियर कहाँ पे है ये क्वेश्चन। 17 कहाँ आता है, 2 पे आता है ना, 8 2 16, उससे पाई प्लस करना है। आप पाई प्लस कर रहे हो तो आपको क्वाड्रेंट ध्यान रख लेना है। ठीक है, 0 और 2 पाई यहीं पे होते हैं। यहाँ पे क्या आ गया π/2, यहाँ पे क्या आया पाई, और यहाँ पे क्या आया 3π/2। आपका मेन फोकस ये वाली लाइन है। ठीक है, या तो 2 पाई से प्लस, 2 पाई से माइनस, पाई प्लस पाई माइनस। क्यों? क्योंकि इससे ट्रिग्नो चेंज नहीं होती अनटिल अनलेस आपको करनी ना हो चेंज। जैसे अभी तो सारे क्वेश्चंस आप क्या देख रहे हो, कोस है, tan है, साइन है। ठीक, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस 8, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, खुद के, तो खुद में जा रहा है, तो यानी कि आप साइन को साइन से कट कर सकते हो। अदरवाइज आपको फिर दूसरा लॉजिक पाई वाला लगाना पड़ता है। अब मैंने अभी बात की कि अगर ये चेंज हो तो तब क्या करेंगे, तो आपने 43 पाई एज इट इज़ लिखना। आप इसको सॉल्व करो पहले, सारा सॉल्व होने के बाद आपको पता है कि कोस थीटा है ना, ये हमारे लिए तो कोस थीटा है, इसको साइन में चेंज करने का एक ही तरीका है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। तो इसको मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिखा जस्ट। अब क्वेश्चन डिग्रीज में आ गया। ठीक है, तो वो पाई वाला क्वेश्चन आना चाहिए आपको कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, डिग्री को रेडियन में, रेडियन ये पाई रेडियन होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई हो जाएगा, डिग्री तो π/180। ठीक, तो यहाँ 680 है। वापस आपको जब अपने पाई देख रहे थे ऊपर है ना कि किसका नियर अबाउट है 17 वाले में, तो हम सीधा टेबल देख रहे थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, 680 है तो 360 के टेबल में कहाँ पे आ रही है, 2 पाई माइनस 40 है। ठीक है, तो ये तो थे सिंपल क्वेश्चंस जिसमें आपको वैल्यू जस्ट पुट करके दिखानी है। अब क्वेश्चंस क्या आएंगे, ग्राफ के भी आते हैं, ये तो आप कर लेंगे। अब एक इसमें आता है डोमेन फाइंड करो। देखो बेटा, डोमेन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप क्या पुट कर सकते हो, और पुट कहाँ करना है, जहाँ पे एक्स मिल जाएगा। समझ गए? तो आपने इसकी वैल्यू को देखा, साइन की डोमेन क्या है, -(-1) से +1 है। ठीक, पूरा आपने -4 है, दोनों साइड प्लस कर दिया, स्क्वायर टर्म है, वो कह रहा है 3 से ग्रेटर लेकिन 5 से लेस। ठीक, तो यहाँ पे बीच में कहीं गैप आ रहा है क्या, कि जब आप 3 के ऊपर रूट लेके जाओगे वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो 2 कंडीशंस। 5 के ऊपर रूट लेके जाओगे वो भी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एक नेगेटिव का लूप, ठीक है, और एक पॉजिटिव का लूप आ गया। समझ गए? अगले में भी डोमेन रेंज पूछिए तो ये सिंपल पूछ सकते हैं। tan इनवर्स जो अभी टेबल आपको याद कराई थी वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चैप्टर्स ईजी हैं, जस्ट यू नीड टू क्रैम देम। अब ये क्वेश्चन है 2023 में आया। क्यों 2023 को मैं ज़्यादा रिलेट करवा रही हूँ, देखो 25 जो है फिजिक्स आपने देख ही लिया कैसी हुई है ना, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस। कोस इनवर्स आ गया, कोस इनवर्स की रेंज पता है आपको -1 से 0। तो आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को जस्ट क्या करना है, रिलेट कर देना है। -1 से लेके 0 तक गया, इतना ही ग्राफ पूछा है, आपने इतना ही बना के आना। वो क्या था, 0 से पाई वाला था, -1 to 1 वाला था, अगर आपको वो रिमेंबर हो बुक, ये जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पे, इसमें था कि ये -1 to 1 आ रहा था ना, उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा है -1 से 0, तो 0 तक बना के आएंगे हम। यही तो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं कि हमने क्रैमिंग किया है क्या। अब रेंज पूछ ली इसकी, ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो राइट द रेंज। अब ग्राफ आप पहले देखो, जब भी नेगेटिव पॉजिटिव दिया होता है मतलब वो साइन की फैमिली को इंडिकेट कर रहा है बस। ठीक है, आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव इसको ड्रॉ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये दोनों वैल्यूज़ को जस्ट आपने एक्स की जगह पुट किया। ऐसा ही क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आया था। ठीक है, तो करना क्या था, जो 2 वैल्यू दी उसको पुट करो, ग्राफ बनाओ, इतने नंबर तो मिले। उसके बाद उसने पूछ ली रेंज। रेंज मतलब क्या क्या आपके पास आंसर आ रहा है, यहाँ कहाँ कहाँ आपका ग्राफ जो उसको टच कर रहा है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कहाँ तक आई है, -π/4 से +π/4, दैट्स इट। आपने तो अपनी ब्रांच में ही रहना। उसके बाद कई तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी जितने भी सॉल्व किए, अब ज़रूरी तो नहीं ना कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो सिंपलेस्ट मिल जाए, तो आपको हो सकता है सब्सटीट्यूट करना पड़े। एक्स अभी मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर आ गया, ये किसका फॉर्मूला है, 2x√1 - x²। तो सिंपल साइन कोस पुट करेंगे अपने, तो क्या है, फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा कोस थीटा का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है √2 दोनों को डिवाइड करके दे दिया। अब हमें पता है 1/√2 क्या होता है, 1/√2 को हम कोस π/4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे sin π/4 भी लिख सकते हैं, तो sin x + π/4 का फॉर्मूला बन गया। अच्छा था ये क्वेश्चन। तो जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ मुझे ट्राई करनी है, अभी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन क्या किया, x sin थीटा, जितने वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है पुट लेट शिफ्ट वाले, करना क्या होता है आपको इसके इन क्वेश्चन में, कि सपोज ये क्वेश्चन अपने लेते हैं, आपको लिखा मिला साइन इनवर्स, ठीक है, 8/17। 1 मिनट में क्वेश्चन को जस्ट राइट डाउन करूँ, 4/5 कोट इनवर्स 36/76।
व्हाट यू नीड टू डू हियर, आपको दो वैल्यूज़ दी हैं, आपको दूसरी वैल्यू को इधर लेके आना है, कोट को इधर ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, साइन इनवर्स 8/17 और कोस इनवर्स 4/5, डन। अब यहाँ पे आ गया, ये तो कोट है, तो कोट a+b का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इनकेस आपको नहीं आता तो मैं लिख देती हूँ। होता क्या है, जो आपने tan a+b का फॉर्मूला याद किया हुआ है वैसे ही है कि इसमें जस्ट कोट a कोट b, tan को रिवर्स कर दो, बिल्कुल रिवर्स मिरर इमेज, ठीक है। कोट a प्लस कोट b, अगर यहीं पे मैं tan a+b भी लिखती तो क्या आता, tan a+b आना था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसने क्या किया, इसको पहले ऊपर फ्लिप कर दिया, समझ गए। ये पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अब इसका यूज़ करना कैसे, देखो कोट के अंदर हमने एक इसको माना साइन इनवर्स को ना, तो साइन इनवर्स 8/17 को आपने लिख लेना है ए, साइन इनवर्स उधर गया तो क्या बन गया ये साइन ए, ठीक है। फिर इधर आपने क्या लिखा, कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू बी, तो कोस उधर गया तो 4/5 इज इक्वल्स टू क्या आया, कोस भी आ गया। पर हमें तो साइन ए कोस भी चाहिए ही नहीं, हमारे फॉर्मूले में तो है कोट ए कोट बी, तो कोट तो आपको फाइंड करना आता ही है पी वाले फॉर्मूले से। अगर आपको साइन पता है, यानी कि आपको क्या पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा आपके पास। बेस कैसे आएगा, 17 स्क्वायर में से माइनस कर दोगे आप 8 का स्क्वायर। क्लियर होगी कंडीशन। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या होता है, साइन कोस टैन और ये कोट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब आप इसे सॉल्व करोगे सो क्या मिल जाएगा, 15 आंसर मिल जाएगा, 2 to 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा तो बेस यानी कि 15/8, कोटे आ गए मेरे पास, ठीक है। 10th क्लासेस के लिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। फिर कोट बी, सिमिलरली इससे मैंने क्या, कोट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, इसके लिए अलग पीवीपी लगेगा, ठीक है। कोट भी आया 4/3, जस्ट यू नीड टू पुट इन द फॉर्मूला। इसको मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में शो कर देती हूँ कि इन्होंने भी वैल्यू वही निकाली और इसमें जस्ट पुट करके और प्रूव कर दिया। अब जितने क्वेश्चन देखोगे, इसको ए मानो बी मानो, वैल्यू निकालो पीवीबी से और पुट कर दो, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। जैसे उसके लिए फॉर्मूलाज अच्छे होने चाहिए, जैसे कभी कभी कोस टू थीटा का फॉर्मूला आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है। इनमें क्या करना होता है, आपको एक्स फाइंड करना होता है। तो एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन को पहले सबसे पहले उधर भेजा आपने, 90 + थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, उसे सॉल्व कर आपने पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक 0 एक हाफ। तो आपको चेक करना है कि हाफ को भी पुट करके देखना है, अगर आंसर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा, ये MCQ में पूछा था क्वेश्चन, देखो 2015 में है, 2020 में है, CBSE में। तो ऐसे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब ये क्वेश्चन की आप देखो स्ट्रेंथ देखो, 17, 13, 14 एंड 16, ठीक। करना क्या था जस्ट इस क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे कोस मिल रहा है और यहाँ पे साइन मिल रहा है। अगर मैं कोस को इधर ले जाऊँ, ठीक है, या तो आप इनर वैल्यू को ए मान लो और उसको सॉल्व करके लिख दो। जैसे अब यहाँ पे कोट है, यहाँ पे टैन है, ठीक। तो इसने पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो कोस टैन इनवर्स टैन को π/2 लिख दिया। अब ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। π/2 माइनस कोट इनवर्स, दोनों से π/2 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। बोथ साइड भी आप लेके इसको चल सकते हो, क्योंकि देखो साइन है, साइन को आप क्या लिख सकते हो, 90 - थीटा। टैन इनवर्स है, इसको क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस कोट इनवर्स। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टैन इनवर्स कोट इनवर्स का जो फॉर्मूला है ये आपको π/2 वाला याद रखना है, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन प्रूव वगैरह के आ जाए, आपको उसको 2-4 क्वेश्चन भी करके देख लोगे ना, पहले NCERT, बिना NCERT के कोई भी फ़ायदा नहीं है करने का क्वेश्चन, ठीक। जब भी ये कोस 1 + साइन वाला क्वेश्चन आ जाए, ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये होगा tan π/4 माइनस जितना उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो इसके फॉर्मूलाज को अप्लाई करके, जैसे कोस को साइन में चेंज कर दिया, साइन को कोस में, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लगा दिया टू साइन थीटा कोस थीटा वाला, नीचे 1 + कोस थीटा का फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूलाज के लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है क्या इसमें जस्ट एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अब इन्होंने रेशनलाइज प्रोसेस का यूज़ किया, लेकिन हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। बुक के क्वेश्चन है अच्छे से हो जाएंगे। गुड लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चैप्टर 2 से रिलेटेड जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट देख लो बस। किया क्या इसमें, आपको tan 45 + कुछ थीटा दे रखा है, tan। अब आपको पता नहीं लग रहा करना क्या, आपको ये तो पता है ना कि tan a + b का फॉर्मूला होता है आपके पास, जस्ट यू नीड टू अप्लाई दैट, ठीक है। आपने tan a + b का फॉर्मूला करना है, सिंप्लीफाई करना है। जहाँ प्रूफ वाला क्वेश्चन दिख गया ना, मतलब वो आपके लिए बना है, यानी कि यू आर द लकीस्ट पर्सन, क्योंकि यहाँ आपके पास पूरा जोर है। लेकिन नकल भी अकल वाली बात है, तो अच्छे से दिखा के आना कि कैसे आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूलाज अपने
स्ट्रॉन्ग करके जाना, ठीक है, बिना हथियार के युद्ध में नहीं जाना, ठीक। सो गुड लक फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू। बुक का अगर रिव्यू करना है तो चैप्टर 2 में से आपके पास कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, वो आप गो थ्रू कर लेना। टेबल भी आपको मिली हुई है, जो डार्क पोर्शन है हमें सिर्फ इसी से मतलब होता है। 2.1 इज़ नथिंग, जस्ट इसमें 2-4 क्वेश्चन, जैसे 5th क्वेश्चन हो गया ना, इसमें आपको अगर नेगेटिव अप्लाई नहीं करना था, 11th 12th, और ये 13 क्वेश्चन टेबल से ही है, बस इसको फॉर्म इसमें लिख देते हैं। उसके बाद अगर 2.2 आपने देखनी है तो ये मैं सभी क्वेश्चंस को प्रेफर करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो हो जाएगा, नहीं, ये 5-6 क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे MCQs होते हैं कोई स्किप नहीं करना। लास्ट में ये जो tan a + b पुट एंड शिफ्ट वाला मेथड, ये अभी अपने ने 2 क्वेश्चन देखे थे, जस्ट यू नीड टू पुट x2 थीटा एंड y2 थीटा। 2-3 इसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल देखो MCQ फॉर्म में भी पूछा हुआ है, जिसमें अभी अपना आंसर आया था, ठीक है। ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपने करके देख लो।